हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, हार्ट एंड उनका ब्रेन। देखेंगे क्या चल रहा है उनके दिल में और उनके दिमाग में। सबसे पहले देखूंगी उनके दिल में क्या चल रहा है एंड देन आई विल सी कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सो ये जनरल एनर्जी है, डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। सो ज़बरदस्ती आपने किसी चीज़ को खुद पे फिक्स नहीं करना, बिकॉज टैरो इज़ ऑल अबाउट अ गाइडेंस। ठीक है, फाइनल जो चीज़ें हैं वो यूनिवर्स जानती है, बट यहाँ पे आपको आइडिया हो जाता है, आपको गाइडेंस मिल जाती है, आपको पता चल जाता है थोड़ा बहुत कि आपके पर्सन जो हैं वो क्या आपके लिए महसूस कर रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहे हैं। जो भी क्वेश्चन होता है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर जो है वो गाइडेंस उसके थ्रू मिल जाती है। सो ये कलेक्टिव एनर्जी है, मैं अगेन बोल रही हूँ, उसको कलेक्टिव की तरह लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ भी फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट और फीडबैक के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें। सिचुएशन आपकी उनके साथ चाहे जैसी भी चल रही है, रीडिंग जो है वो जनरल है। इस रीडिंग को आपने लाइक मस्ट करना है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। सो लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, तो देखते हैं उनके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। पर्सन इन योर माइंड, उनके दिल में क्या चल रहा है। ओके, वी हैव इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिजॉल्व इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटी फॉर योर लाइफ। इस टाइम ऐसे दिख रहा है कुछ ना कुछ, ये इंसान जो भी है ना, ये सोच रहे हैं ना, जो इनको लगता है वो जो ये इमेजिन कर रहे हैं ना अपने माइंड में, इनको लगता है कि इस इंसान को उन चीज़ों को जो है ना वो किसी तरह से पॉजिटिवली फील करना होगा, जिससे ये अपनी लाइफ में एक नई पॉसिबिलिटी और नई अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो लेकर आ सकेंगे। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान को ऐसे लगता है ये दिल से जो है ना वो चाह रहे हैं कि आपके साथ एक नई स्टार्टिंग हो, या फिर कुछ ना कुछ नई पॉसिबिलिटी, नई अपॉर्चुनिटीज़ कनेक्शन में मिलें। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने दिल में उन चीज़ों के लिए जगह बना रहे हैं। जैसे जिस चीज़ों को पहले लेके ये पर्सन कुछ ऐसे थॉट सोच रहे थे जिनकी वजह से इनको अब इनके दिल से वो चीज़ें इनको महसूस हो रही हैं कि ना, ये जो पर्सन जो चीज़ें सोच रहे थे, इनको लगता है दिस इज़ ऑल अबाउट अनवांटेड, लाइक ये वो थॉट्स हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बिकॉज आप जितना भी सोचते हो ना ओवर थिंकिंग करके, वो सच में उसकी कोई चीज़ होती ही नहीं है वैसे ही। तो ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना, इनके दिल में ये चल रहा है कि ये जो कुछ भी सोच रहे हैं ना उस चीज़ों को छोड़ा जाए, और जो भी चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं उनको, उनके लिए अपने हार्ट को ओपन करें। ठीक है, अगर ये इंसान फजूल की चीज़ें छोड़ देंगे, सोचना बंद कर देंगे, या फिर दिल में उनको जगह देना बंद कर देंगे, तो डेफ़िनेटली नई चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी, या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी, नई पॉसिबिलिटी बनना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये दिल से चाहते हैं कि इनकी लाइफ जो है ना वो आपके साथ कनेक्ट हो। कुछ लोग ये भी ये हो सकते हैं जो आपकी तरफ जो है ना वो नई कोई अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाह रहे हैं, कोई नई पॉसिबिलिटी लेकर आना चाह रहे हैं, सो दैट कनेक्शन आपके साथ बन पाए। बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ इस पर्सन का जो बैलेंस है वो बड़े अच्छे से बन सकता है। इट्स यिन एंड यांग। तो ये जो भी इंसान है इनके दिल में ये है कि आप दोनों एक दूसरे की कमी को पूरा करोगे। अगर आप में कोई कमी है तो ये पूरा कर सकते हैं, इनमें कोई कमी है तो आप पूरी कर दोगे। तो वैसे इनको लगता है कि जैसे एक इंसान और दूसरा इंसान मिल के एक दूसरे की इमोशंस को, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ को बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी है। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट एग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन डैट बोथ सपोर्ट एंड चैलेंजेस। यस, कहीं ना कहीं इनको लगता है, दिल से चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो हर चैलेंजेस में, हर चीज़ में। बिकॉज ये आपके साथ ना एक अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हैं, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को साथ लेके चलो, एक दूसरे को समझ के चलो। एक से कोई चीज़ नहीं हो पा रही दूसरा कर दे, उससे नहीं हो पा रही वो कर दे। तो इस तरह से ये दिल से चाहते हैं आपके साथ ना इस कनेक्शन का एक एग्रीमेंट हो, क्योंकि प्यार ये नहीं है कि एक इंसान सब कुछ करता रहे। ठीक है, दूसरा एक दूसरे को सपोर्ट करके, बेसिकली ये इंसान दिल से चाह रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करके इस रिश्ते में आगे बढ़ो। वी हैव इट्स अ ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। सो ये दिल से चाहते हैं आप लोगों के साथ एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड किया जाए जिसमें आप दोनों के बीच में सबसे मेन जो है ना, टॉप ऑफ द नॉच, वो ट्रस्ट बने। बिकॉज एक फ्रेंडशिप के साथ भी ये पर्सन
अच्छा कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कनेक्शन ऐसा ही है, रिलेशन इज़ ऑल अबाउट अ फॉरगिवनेस। आप दोनों के साथ, आप दोनों से कोई गलती हो जाती है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है तो एक दूसरे को समझ के एक दूसरे को माफ़ कर देने का नाम ही मोहब्बत है। तो एक दूसरे को माफ़ करके आगे चलना, किसी ने कोई गलती कर दी है तो उसको माफ़ करना, आगे बढ़ना, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना, ये दिल से चाहते हैं कि अपनी लाइफ के इस प्रेशियस मोमेंट को या इस प्रेशियस टाइम को वेस्ट ना किया जाए बिकॉज ऑफ द ग्रजेस या फिर कुछ गलतियाँ हुई हैं उससे। तो ये दिल में ऐसे लग रहा है जैसे कि इंसान नई अपॉर्चुनिटी लेके आना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे हो सकता है आप लोगों का भी कॉन्टैक्ट नहीं है या फिर किसी तरह से सिचुएशन आपकी काफ़ी क्रिटिकल चल रही है। तो यहाँ तो ये खुद हो सकता है आपको माफ़ करना चाहते हैं, या फिर इस इंसान से कोई गलती हो गई है तो ये जो भी इंसान है ना, ये दिल से चाहते हैं कि आप लोग इनको माफ़ कर दो, क्योंकि ये इंसान जो भी है वो अपनी लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है दिल से चाहते हैं कि आप इनको एक अपॉर्चुनिटी दो। यस, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि ये यहाँ खुद भी कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आपसे कोई गलती हुई है तो ये चाहते हैं कि आपको पॉसिबिलिटी दी जाए, आपको एक चांस दिया जाए। ऐसा ना किया जाए कि ग्रजेस को लेकर बैठा जाए या फिर छोटी छोटी बातों को दिल में इतनी जगह दे दी जाए जिससे हासिल कुछ भी नहीं होना एट द एंड। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये ना आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन दिल से चाहते हैं बनने जिसमें ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि इनको लगता है अगर ये इंसान इस टाइम जो सिचुएशन आपकी इस कनेक्शन की चल रही है वो दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपके बीच में एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। क्योंकि ट्रस्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ट्रस्ट करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेजर चीज़ें जो है ना वो ट्रस्ट, बैलेंस, फॉरगिवनेस की हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये इंसान जो भी सोच रहे हैं ना ये तभी हो पाएगा, इनके सपने पूरे हो पाएंगे जैसा इन्होंने इमेजिन किया है, जब ये इंसान आपको माफ़ करेंगे या फिर ये इंसान पास्ट में जो कुछ आपके साथ हुआ है या इनके अपने पास्ट में कुछ हुआ है तो उसको माफ़ करेंगे। क्योंकि कुछ ना कुछ पास्ट की एनर्जी है जिसको क्लिनस करना, जिसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके इनको लगता है कि ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा आपके साथ, चाहे ये पास्ट आपके साथ है किसी और के साथ है, बट इनको लगता है इस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये चाहते हैं कि आप भी दिल से इन चीज़ों को छोड़ो, ठीक है। नई जो चीज़ें हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी लाइफ में जो है वो जगह दो, स्पेस दो, उनके लिए रूम बनाओ, एक नया आप रास्ता बनाओगे नई चीज़ों के लिए तो ही नई चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर हो पाएंगी ना। अगर आप पास्ट की चीज़ों में बैठे हो तो नई चीज़ें कैसे आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए पास्ट की चीज़ों को, पास्ट को छोड़ना, पास्ट को भूलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दिल से चाहते हैं उन चीज़ों को भूला जाए, माफ़ कर दिया जाए, जो चीज़ें इस टाइम डिफ़िकल्ट दिख रही हैं लाइफ में, बट इनको लगता है इस तरह लाइफ भी वेस्ट हो रही है, ठीक है। लाइफ की कोई प्रेशियस मोमेंट, कोई अच्छा इंसान मिल गया उसको वेस्ट कर देना ये बिल्कुल यूज़लेस है। दैट्स वाई ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, दिल से ये पर्सन चाहते हैं आगे बढ़ें, आपके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करें जिससे अच्छे तरीके से बैलेंस्ड आपका कनेक्शन बन पाए, और चैलेंजेस आप एक दूसरे के साथ मिल के, एक दूसरे को सपोर्ट करके लाइफ के रिलेशन में जो भी कोई चैलेंजेस आते हैं उसको फेस करो। क्योंकि लव इज़ नॉट अबाउट कि आप सिर्फ एक इंसान ही सब कुछ करे, आप दोनों को एक दूसरे के लिए करना होगा सब कुछ। एक और मैं कार्ड लूँगी, पर्सन इन योर माइंड, उनके दिल में क्या चल रहा है आपको लेके। ये कार्ड आ रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन एन अदर। नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योर सेल्फ। ये इंसान जो भी है ना, इन्होंने अपने आप को टाइम दिया है, और जिन्होंने नहीं दिया वो टाइम चाहते हैं कि इनको मिले, ठीक है। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है कि इस पर्सन ने अगर स्टेप बैक आपसे लिया है तो उसमें इस इंसान को खुद के लिए अकेला टाइम चाहिए था, सोचने के लिए टाइम चाहिए था कि किस चीज़ पे इस पर्सन को फोकस करना है, क्या चीज़ इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे लग रहा है ये पर्सन को लगता है कि इनको चलना चाहिए। कुछ लोग ऑलरेडी इस चीज़ों को कर चुके हैं प्रैक्टिस, दैट्स वाई उन्होंने अब डिसाइड किया कि उनको आगे बढ़ना है और हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से लेकर चलना है। और जो लोग ये नहीं कर पाए उनको लगता है कि उनको टाइम की अभी ज़रूरत है, सो दैट वो अपने आप को टाइम दे पाएँ, क्योंकि अपने आप को टाइम दे पाएंगे, खुद को हील कर पाएंगे, मेंटली ये पर्सन कंफर्ट में आप आ पाएंगे, या फिर इस तरह का कोई डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे कि आगे रिश्ते को चला पाएंगे, किस तरह से चलाना है उस चीज़ को सेटअप पूरा कर पाएंगे, देन ये आगे कुछ प्लान करेंगे फर्दर। या जिन लोगों को ये टाइम मिल चुका है उन्होंने अच्छे तरीके से सोच लिया और फाइनली उन्होंने अब ये चीज़ों को डिसाइड किया है कि दिल से इन चीज़ों को चाहते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि अगर आपके बीच में इस टाइम सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही तो ये होना भी इम्पोर्टेंट था, या इनका अपना टाइम लेना इम्पोर्टेंट था, सो दैट ये अच्छे से क्लियर आउट हो पाएँ, अपने माइंड को क्लियर कर पाएँ, अपने हार्ट को क्लियर कर पाएँ कि इनको किस तरह से आगे बढ़ना है आपके साथ इस कनेक्शन में। तो ये डिसाइड कर चुके हैं। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं क्या चल रहा है।
पर्सन इन योर माइंड, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, वीवर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है उनके लिए। वी हैव इट्स अ जस्टिस, यहाँ पे नंबर 11 एंड 2 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। लिब्रा है ज़ोडिक साइन, वी हैव इट्स अ 9 ऑफ कप्स। ये इंसान दिल से चाहते हैं कि इनकी जो भी विशेज़ हैं, जो भी चीज़ इनको खुश करती है, ये उस चीज़ को आगे लेके अपनी लाइफ में चलें। बिकॉज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना, इनकी खुशियाँ आप लोगों से जुड़ी हुई हैं और ये दिल से चाहते हैं कि ये इनकी खुशियाँ जो है ना, इनकी विशेज़, इनके ड्रीम ये सच में पूरे हों, जिसके लिए ये आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, ट्रूथफुल होना चाह रहे हैं, अपने दिल में जो कुछ भी चल रहा है वो सच्चाई आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको अपनी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी आपको शो करना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको लगता है कि आपके साथ जो है ना ये पर्सन का अच्छे तरीके से इस कनेक्शन का बैलेंस हो जाएगा, तो ये पर्सन की ज़िंदगी भी खुश हो जाएगी। बिकॉज़ मुझे दिख रहा है कि इंसान की खुशियाँ जो है ना वो आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। दैट्स वाई ये इस टाइम आपके इस कनेक्शन में बैलेंस, हारमनी, इक्वल गिव एंड टेक जो है वो करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इस इंसान का सोल कॉन्ट्रैक्ट आपसे है, बिकॉज ये दिल से आपको चाहते हैं। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस इंसान की खुशियाँ, इस इंसान का कंफर्ट, इस इंसान की विशेज़, इस पर्सन के ड्रीम, इस इंसान का पीस आप लोगों से जुड़ा हुआ है। बिकॉज इनको लगता है कि आप इस पर्सन को सोल प्लेजर देते हो या फिर सोल प्लेजर इस इंसान को मिलता है, इसीलिए ये आपसे दिल से जुड़ना चाह रहे हैं, बट ऑनेस्टी के साथ, बैलेंस के साथ, इक्वल गिव एंड टेक के साथ। कुछ लोगों को लगता है कि आपके साथ इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ बिल्कुल बैलेंस और एक हार्मनी जो है ना उस वे में चलना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स का एनर्जी है। ये अपनी लाइफ को आपके साथ दिल से चाहते हैं सेलिब्रेट करना। बिकॉज ये इंसान जो भी है इनको लगता है कि आपके साथ इस इंसान की जैसे ही कमिटमेंट बनेगी या ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ रिलेशन स्टेबल होगा या रिलेशन जो है इस पर्सन का बन जाएगा आपके साथ, तो इनकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ आ जाएंगी। बिकॉज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है इस इंसान का कंफर्ट, इस इंसान का पीस, इस इंसान की हैप्पीनेस आप लोगों से जुड़ी हुई हैं। जैसे एक होता है ना, एक इंसान की ज़िंदगी की, लाइफ की सारी खुशियाँ डिपेंड कर रही हैं, वो आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने पे डिपेंड कर रही हैं। नंबर 11, 2, 3 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो कुछ लोगों की एज 39 है, कुछ लोगों की 29 है, यहाँ पे दिख रही। 11 नंबर भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि इस इंसान के दिल में ये चल रहा है कि इस पर्सन को जो है डीपली इस इंसान की इमोशनली फुलफिलमेंट आप लोगों से जुड़ी हुई है। बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि ये पर्सन दिल से आप लोगों के लिए रोमांटिकली इंटरेस्टेड हैं। बिकॉज कुछ लोग हो सकता है यहाँ तो आपके साथ आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपके साथ ऑब्वियसली एक ऐसा रिलेशन बनाना चाहते हैं जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ एज अ बेस्ट फ्रेंड जो है वो आगे बढ़ो। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो दिल से चाहते हैं अपनी लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स आप लोगों के साथ मिल के सेलिब्रेट करें, क्योंकि उनकी जेन्युइनली हैप्पीनेस आप लोगों से जुड़ी हुई है और इनको लगता है कि इंसान आपकी कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं जब भी आप इनके साथ होते हो तो। एंड ऑल्सो आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करते हो। जैसे होता है ना एक इंसान का हार्ट फुल फील करता है, तो वो ये इंसान आप लोगों के साथ महसूस करते हैं, क्योंकि इनका लगता है यू गाइज आर द एग्जैक्ट मैच फॉर दिस पर्सन। एक इमोशनल सिक्योरिटी, एक इमोशनल पीस इस इंसान को दिल से आप लोगों से महसूस होता है। दैट्स वाई ये इंसान एक बैलेंस ट्रूथफुल वे में फेयर होके आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं और अपने इमोशंस को इनको लगता है ये कनेक्ट भी आपके साथ इसी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक रैशनल मुझे चीज़ें दिख रही हैं जिसमें ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ एक बहुत ही हेल्थी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, जिसमें इनको लगता है आप दोनों काफ़ी अच्छे से सेम वैल्यू के साथ एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट कर रहे हो और बहुत ज़्यादा जस्टिफाई होकर ये इंसान आप लोगों के साथ चलना चाहते हैं। तो ये दिल से चाहते हैं कि ये कनेक्शन जो है ना वो इस पर्सन को इनक्रेडिबली हैप्पी रख सकता है और इस इंसान की जो इमोशनल नीड्स हैं वो आप लोगों से ही मिलके जो है वो पूरी हो सकती हैं। दैट्स वाई इस रिलेशन को ये पर्सन ऐसे देखते हैं जैसे ये एक स्टेबल है। ये पर्सन के लिए इस कनेक्शन को लगता है कि बिल्कुल राइट है, एक आप लोग म्यूचुअल एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो। दैट्स वाई ये आपके साथ जो है ना वो रिश्ता बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें उनको प्रोमिनेंट आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को बना के दिखती हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बड़ी ज़्यादा पॉजिटिव मुझे दिख रही है ना। दैट्स वाई ज़ोडिक साइन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर साइन, एंड लिब्रा की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ना वो जान लेते हैं ये जो भी पर्सन है इनके माइंड में क्या चल रहा है।
दिमाग में क्या चल रहा है इस पर्सन के, दिमाग में क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन के। दोबारा कार्ड आ गया ये कम्युनिकेशन विद द डेड। इस टाइम मुझे दिख रहा है आप लोगों का ये कनेक्शन जो है ना, ऑब्वियसली यहाँ तो ब्रेकअप चल रहा है, यहाँ सेपरेशन चल रहा है, और ये इंसान आप लोगों के साथ एक तरह से सेपरेशन में चलते हुए भी कहीं ना कहीं आप लोगों से जो है ना शायद ये पर्सन बात करते रहते हैं। होता ना कि इंसान बात कर रहा है जैसे अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जबकि कनेक्शन हो सकता है इस टाइम आपका डेड चल रहा है। सेल्फ रिवॉर्ड 32 कुछ लोगों का एज है। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। 18 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। नंबर 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, 99 की एनर्जी है। सो 35 25 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। दिमाग में क्या चल रहा है, वी हैव इट्स अ ट्रांसफॉर्म। नंबर 34 कुछ लोगों का एज है। 7 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वी हैव इट्स अ प्रोस्पेरिटी, इट्स अ नंबर 8। 28 38 भी इम्पॉर्टेंट है। 27 एंड 37 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। सो दिस इज़ द पर्सन जो सोच रहे हैं कि किस तरह से इस टाइम इनके आपके साथ इस सारी सिचुएशन को है ना जो चेंज करना है, जो इस टाइम आप लोगों के बीच में चल रही है। जो ब्रेकअप हो गया है, डेड एंड हो गया इस कनेक्शन का, या फिर आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, ये इंसान सोच रहे हैं कि इस सारी चीज़ों में किस तरह से हैप्पीनेस को जो है वो रिबिल्ड करना है, या फिर किस तरह से अपनी खुशी के लिए इस सारी सिचुएशन को जो है ना वो चेंज करना है। एक नई बिगनिंग किस तरह से हो सकती है उसके बारे में ये पर्सन मुझे सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बिकॉज ये आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। इनको ऐसे लगता है इस इंसान के लिए सबसे बड़ा इनाम जो है ना वो आप लोग ही हो। तो अपने आप को एक रिवॉर्ड ऐसे देना चाहते हैं कि आपके साथ इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है ना उसको चेंज करके, उसकी रिबर्थ करके, बिकॉज इनको लगता है कि इस इंसान की प्रॉस्पेरिटी, इस इंसान की खुशियाँ आप लोगों से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लव बिगिंस की एनर्जी है। ये आपके साथ एक नया रिलेशन स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से इस रिलेशन की, इस लव कनेक्शन की बिगिनिंग करनी है, और एक बिल्कुल ब्रांड न्यू बिगिनिंग किस तरह से करनी है उसके बारे में ये इंसान मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना ये सोचते हैं कि इस तरह का अब लव जो है स्टार्ट करना है, इस तरह का रिलेशन का फ्रेश स्टार्ट करना है, जिससे आप दोनों एक दूसरे में जो है ना वो इक्वली इंटरेस्टेड हो, क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 की एनर्जी है। इट्स अ एस ऑफ कप्स बाय द वे। तो ये बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट आपके इस कनेक्शन का करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको बिल्कुल प्योरली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी इंटेंस दिख रही है। दैट्स वाई, क्योंकि इनकी खुशियाँ भी जुड़ी हुई हैं। इनको लगता है आपके साथ ये पर्सन जैसे ही रिलेशन में आएंगे, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपना लव आपको एक्सप्रेस करेंगे, इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ जो हैं वो आनी स्टार्ट हो जाती हैं या हो जाएंगी। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है इस इंसान को लगता है इस पर्सन के लिए, अपने लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही है कि आपके साथ कनेक्शन जो है वो नया स्टार्ट हो जाए, जिसको ये स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो किस तरह से इस कनेक्शन में एक तरह से प्रोस्पेरिटी आ सकती है उसके बारे में ये पर्सन जो है ना वो सोच रहे हैं, और इनको ये सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि नया स्टार्ट जब होगा तो ही आएगा। तो ये नई एक प्यार की जो है ना वो शुरुआत आपसे करने का सोच रहे हैं इस रिलेशन के लिए। वी हैव इट्स अ क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा तो इस इंसान का मुझे काफ़ी एक्टिवेट दिख रहा है। 7 चक्रा इस पर्सन का मुझे काफ़ी हद तक एक्टिवेट दिख रहा है, जिसमें ये इंसान जो भी है ना ये सोचते हैं इनको हर चीज़ के बारे में अब ना समझ आ चुकी है। जिन चीज़ों को कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले नहीं समझ पा रहे थे, पहले इनको समझ नहीं आ रही थी, इनका माइंड नहीं चल रहा था या इनका माइंड काम ही नहीं कर रहा था, अब इनको लगता है इनको हर चीज़ के बारे में नॉलेज, हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस आ रही है कि किस तरह से इनको लव की बिगनिंग करनी है, किस तरह से इस प्यार के कनेक्शन को स्टार्ट करना है। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। वी हैव इट्स अ फर्म फाउंडेशन। आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये पर्सन जो है ना वो एक बिल्ड करना चाहते हैं इस कनेक्शन की बेस। तो ये उसी तरह से इस रिलेशन को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं जिससे आपके इस कनेक्शन की जो एक बेस है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन सके, कि आप दोनों को एक दूसरे से कोई जुदा ना कर सके, इस प्यार को कोई कम ना कर सके। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो ऐसा आपके साथ जो है ना इस कनेक्शन का ये बेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे बहुत ही एक स्टेबल हो, वो बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में इस एक लव की बिगनिंग करने का सोच रहे हैं कि किस तरह से हो सकती है उसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं।
बिकॉज़ मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। ये एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो आपके साथ इस लव में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, इसीलिए हर चीज़ को बहुत ही प्रोटेक्टिव वे में आगे स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो ज़्यादा किसी के लिए इमोशनल नहीं होते और ना ही ज़्यादा एक्सप्रेस किसी को करते हैं अपने इमोशंस। तो आपके बारे में ये पर्सन जो सोच रहे हैं ना, इनके जो दिमाग में चल रहा है वो यही चल रहा है कि ये पर्सन हमेशा प्यार को लेकर बड़े स्टिंगी से रहे हैं। होता ना एक इंसान बड़ा कंजूस है जो अपने फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करता, अपना लव नहीं एक्सप्रेस करता, या ज़्यादा उनको किसी से प्यार ही नहीं होता। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपको लेकर जो है ना वो इस टाइम काफ़ी एक ओवर प्रोटेक्टिव मुझे दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये इनको ये सोचते हैं, इनके दिमाग में चल रहा है कि इनको अपना लव इस तरह से एक्सप्रेस करना है और तब उस तरह से उस वे में जाके एक्सप्रेस करना है जिसमें ये एक बोलती इस कनेक्शन का स्टार्ट एक बहुत ही सॉलिड बना सकें। यू नो आप होप आप समझ रहे होगे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक बिल्ड करनी है इस पर्सन को ये बेस। यस क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं बीच में या ऑब्स्टैकल्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके बीच में या तो कोई किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस हो सकता है या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। तो इस टाइम मुझे दिख रहा है आपके बीच में कोई ना कोई चैलेंजिंग सिचुएशन, कोई ना कोई इश्यूज़, कोई हो सकता है झगड़े हुए हैं, कोई कन्फ्लिक्ट हुआ है, किसी ना किसी तरह की कोई आपस में आर्ग्यूमेंट हुआ है, उसकी वजह से शायद हो सकता है इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं। ये करना सब कुछ मुश्किल है बट ये स्टार्ट करना चाहते हैं, ये सोच रहे हैं अपने हार्ट को आपके सामने एक्सप्रेस करने का। यही बात मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ। इनके दिल में जो कुछ भी चल रहा है ना, ये इंसान आपको सब कुछ बता देने का सोच रहे हैं। इनके दिमाग में यही चल रहा है कि इनको अब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी है, बिकॉज ये यहाँ तो अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, या इनको लगता है कि अब इस इंसान को ना ज़्यादा स्टिंगी नहीं होना अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ, कंजूस नहीं होना। जो फील कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो सब कुछ एक्सप्रेस कर देना। तभी जाके आपकी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन जो चल रही है या जो प्रॉब्लम चल रही है, बीच में जो इश्यूज़ आ रहे हैं आपके इस कनेक्शन के, वो सेटल डाउन होंगे। बिकॉज जब आप किसी से प्यार करते हो, रिलेशन में रहना चाहते हो और उसको आप सही क्लोजर नहीं दे रहे हो, तो फिर ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी। और वैसे ही मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये इंसान जो भी है ना वो ज़रा थोड़े से हैं ऐसे कि रिजिड हैं या फिर ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करने वाले। बट अभी इनका हार्ट चक्रा, इनका क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है, जिसमें ये इंसान बहुत ज़्यादा डीपली इनको फाइंड आउट किया इन्होंने और बहुत ज़्यादा सोचा है कि इस इंसान को अपनी फीलिंग्स जो भी हैं वो एक्सप्रेस करनी पड़ेंगी, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना पड़ेगा, सो दैट आप लोग पता कर सको या फिर आपको पता चल सके कि ये आपको दिल से वाकई चाहते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जेन्युइनली आप लोगों से लव जो है वो करते भी हैं और अब उसको बताने का सोच रहे हैं आपको। शायद हो सकता है ये पर्सन और आपके बीच में स्टार्टिंग से ही कोई ना कोई इश्यूज़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो जाना या फिर इश्यूज़ वैसे ही हो जाना, ना खुल के एक्सप्रेस कर पाना, बात ना हो पाना, इसी वजह से हो सकता है ये सब चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे 5 की एनर्जी भी इम्पोर्टेंट दिख रही है, 4 इज़ इम्पोर्टेंट, 7 की एनर्जी इम्पोर्टेंट दिख रही है, 1 की इम्पोर्टेंट एनर्जी, 31, 21, 27, 37, 24, 34, 25, 35, ये मुझे नंबर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। जिस तरह से आपसे रेजोनेट वो आपने वैसे ही लेने हैं। बट यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन दिख रहा है मुझे वाटर साइन का बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा की एनर्जी है, यही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। स्कॉर्पियो बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, एंड फायर साइन की एनर्जी भी है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।